everyone. And the performance was very good, very nice, and especially it's very informative. That what should I use and what should don't I we don't use that the things. Today since it's a pollution day, so you know that and you already studied about the pollution. There are so many types of pollution. Some pollution that we can control, some pollution that may contribute in the pollution decrement, or you can say to decrease pollution. As noise pollution, we can control it. As land pollution, we can control it. Soil pollution, you can say. So basically our earth is this time up to today, our earth is the only planet where living beings are exist. In this universe or in this galaxy or in this solar system, our earth is the only planet where living beings, where humans, where other lives live without any problem. But very soon, due to pollution, it is very hard to live here. You may notice that there are so many pollution in the capital of India this time. It is facing so many problems due to pollution, whether it be water pollution or air pollution. So it's our responsibility to keep neat and clean our earth, our place. If someone think that what would happen if I do, if other person don't do the same thing, मतलब अगर हम चलो ठीक है प्लास्टिक वेस्ट नहीं करते, प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, वाटर को हम पोल्यूट नहीं करते हैं, अगर हमारे करने से क्या होगा अगर दूसरे करते हैं, तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज की शुरुआत खुद से होती है. अगर हम खुद से शुरू करेंगे एंड एवरीवन थिंक द सेम दैट यू आर थिंकिंग कि आई वुड डू राइट, आई विल डू राइट नो मैटर अदर्स डू और नॉट, दूसरे करते या नहीं हम अच्छा करेंगे. इफ एवरीवन थिंक्स दैट देन इट विल बी गुड फॉर आवर सोसाइटी. सो इस चीज को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. पॉल्यूशन अभी रिसेंटली यू नो स्टारशिप एंड वेरियस साइंटिस्ट के नेम जानते हो स्टारशिप को जिन्होंने लॉन्च किया, या फिर स्पेस एक्स ऑनर ऑफ स्पेस एक्स, डोंट नो, एलॉन मस्क. ओके, तो उन्होंने एक चीज सोची एंड कि हम मार्स में कॉलोनाइजेशन करेंगे. वी विल सेंड द ह्यूमंस टू मार्स एंड वी विल चेंज द मार्स लाइक अर्थ. सो एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं नील स्टाइसन, उन्होंने कहा इफ यू वांट टू कन्वर्ट मार्स लाइक अर्थ you will have to invest billions and trillions of dollars to do that. If you want to convert Mars into Earth, so you have to invest trillions of dollars. So why don't you invest such a large amount of money in Earth to back its original position? अगर आप मार्स पे इतना इन्वेस्ट करके उसको अर्थ की तरह बनाना चाहते हो, तो आप अर्थ पे ही इतना इन्वेस्ट करके क्यों ना उसको पहले की जैसा करो. Because it's not possible to everyone to go through Mars. मार्स पे जाना सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होगा. सो आप उतना वहां इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां भी कर सकते हो. सो दैट्स द मेन थिंग कि वो जो अपने लेवल पे करते हैं दैट्स द डिफरेंट, बट वी हैव टू डू समथिंग इन आवर लेवल टू डिक्रीज द पॉल्यूशन. वी हैव टू यूटिलाइज, वी हैव टू, एक होता है RRR, वो मूवी याद मत करना. ओके, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ओके, RRR वो मत सोचना, द मूवी. ओके, यानी किसी भी चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस यूज ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड मटेरियल और अनवांटेड मटेरियल. वी कैन रीयूज इट. जैसे आपको प्लास्टिक बैग मिला,
so you can reuse it again for shopping. आप बाहर जा रहे हो, लेके चले गए, उसी में लेके आ गए. एंड नेक्स्ट इज रिसाइकिल. रिसाइकिल मीन्स आप कोई प्लास्टिक वेस्ट आपके पास है, आपके पास बुक्स है, यू विल सोल्ड इट टू द पर्सन हु कलेक्ट गार्बेज. जो गार्बेज वगैरह सब कलेक्ट करता है उसको आप बेच सकते हो, एंड वो उसको बेच देगा जो उसको रिसाइकिल करेगा. एंड द सेम थिंग विल कम्स टू यू इन द न्यू फॉर्म. तो इस तरीके से हम पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं या उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ ही ऐसी है जो अभी जीने के लिए है, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इस अर्थ को एंजॉय करे, इस अर्थ पे हैप्पीली रहे, सो यू आर द फाउंडिंग स्टोन्स. स्कूल्स को इतनी प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है बिकॉज इन स्कूल्स वी सर्व द फ्यूचर ऑफ द नेशन. हम जो नेशन का फ्यूचर है उसको सर्व कर रहे होते हैं. यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. आप बड़े होगे, आप सोसाइटी बनाओगे. यू विल मेक द सोसाइटी आफ्टर 20 or 25 years. So if you are aware about the pollution or about the various things which can be beneficial for the earth, then definitely it may help to change the earth or earth condition. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, इस चीज को माइंड में रखते हुए हमेशा काम करेंगे. इवन I always thought about that you have to do the work which is beneficial for society, not for you only. कोई भी काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इससे सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं है, इससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम तो नहीं है. इस चीज को ध्यान पे रख के भी करना चाहिए. So we will always care about the earth. We will always care of earth. हम लोग हमेशा अर्थ का ख्याल रखेंगे. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस, सम इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड वी आर लाइक पेरेंट्स ऑफ यू ऑल. आप सभी ब्रदर एंड सिस्टर हो, एंड वी आर लाइक योर पेरेंट्स. And some students express their problems with us. That's very good thing. कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे एक्सप्रेस करते हो, या मैडम लोगों से बताते हो, या किसी भी अपने स्टाफ से बताते हो. That's very good thing. But you have to assume each other as a brother and sisters. Some of students behave like they don't deserve it. तो ऐसा नहीं करना है. Until you are here, we are like a family. Our family. Okay? Do not think about that कि नहीं ठीक है वो cousin है. Don't like treat as a cousin. Treat as a own brother and sister and own parents. तो जो सूचना मेरे पास पहुंची है, आई होप कि उस स्टूडेंट के पास भी मेरा ये मैसेज पहुंच गया होगा. सो बी केयरफुल. नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, उसको ऑफिस भी बुलाया जा सकता है, एंड मे बी उसको यहाँ भी बुलाया जा सकता है. तो ऐसी दिक्कतें ना हो. आप सब लोग यहाँ पे हो एज अ फैमिली पढ़ने के लिए, आराम से अच्छे से पढ़ो. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम स्टडी और एनीथिंग एल्स, अगर प्रॉब्लम कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे शेयर कर सकते हो. सो वंस अगेन, हमें पॉल्यूशन के बीच में रहकर भी पॉल्यूशन को कम करना है. हमें अर्थ के लिए काम करना है, हमें इस वर्ल्ड के लिए काम करना है, ताकि एलन मस्क का जो टारगेट है ना वो सक्सेसफुल ना हो पाए. क्योंकि निश्चित रूप से अगर अर्थ की कंडीशन खराब होगी, देन वी हैव ओनली चॉइस इज मार्स. ओके, सो आर यू एग्री विद मी टू डू द थिंग्स?
ऑलवेज। अच्छा मैं अपनी बात बताऊँ ना, समटाइम्स सम पर्सन वॉन्ट बिलीव, जब मैं वहाँ पे था तो अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ और मुझे कुछ लेना है एंड आई हैव बैग इन माई बाइक, आई नेवर यूज प्लास्टिक। इवन सब मेडिसिन वगैरह लेना होता था तो वो सामने वाले पॉलीथीन देते थे, हमने कहा घर में हमारे बहुत पड़े हैं रहने दो, जस्ट मेडिसिन ले करके उसको बैग में डाल देते थे। मैं उनको प्लास्टिक लौटा देता था। वाई? वही कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं, इफ आई टेक ओके आई कैन, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्लास्टिक कम हो गया, उसको हम लेके क्या करते, बाहर फेंक ही देते, दैट क्रिएट पॉल्यूशन। सो किया मैंने एक ही कम प्लास्टिक, लेकिन डेफिनेटली इफ ऑल द पर्सन थिंक द सेम, देन आई डोंट थिंक इट नीड एनी प्लास्टिक यूज। इफ आई हैव अ ऑप्शन, आई कैन कैरी द goods or anything items without plastic, then we should, हमें करना चाहिए। अननेसेसरी प्लास्टिक लेना अननेसेसरी, जब हम उसको यूज नहीं करते, रीयूज नहीं करते और फिर भी हम उस चीज को ले रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। तो इसी तरीके छोटे छोटे इनिशिएटिव, इसी तरीके छोटे छोटे काम करके ही हम अपने अर्थ को, अपने सोसाइटी को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है क्योंकि यू कांट इमेजिन एनीथिंग विदाउट प्लास्टिक। इफ यू गो टू मार्केट यू हैव टू यूज प्लास्टिक, इफ यू परचेज समथिंग देयर इज प्लास्टिक, सो इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन द थिंग्स विदाउट प्लास्टिक, बट वी कैन रिड्यूस इट। एटलीस्ट जो पोल्यूशन का जो रेट है, जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वी कैन रिड्यूस द रेट ऑफ पोल्यूशन, so that maybe in future there are some technology which can reduce very effectively, especially plastic pollution. तो we have to wait for that moment कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो स्पेशली जो प्लास्टिक मिलियंस ऑफ ईयर्स में टिके नहीं होती, उसको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो विद इन सेकेंड कर दे। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर हम प्लास्टिक को जला देते हैं, काम खत्म। So it is converted into air pollution and soil pollution also. तो इस चीज को ध्यान पर रखते हुए हम लोग काम करेंगे एंड दैट्स ऑल। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से बिहेव करो एक दूसरे से, रिस्पेक्ट ईच अदर, वन एंड अदर, टू हैव अ गुड मेंटालिटी। थैंक यू।